साथ मेरी शादी में इतनी अनबिलीवेबल चीज़ें हुई हैं ना कि एक और इतना बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ मेन शादी वाले दिन। ये देखिए उसी का ही सब्स्टिट्यूट है हमारे पास ये। बाकी आप नाराज़ ना होइए, इसमें खाली फ़र्क ये है उसका दुपट्टा कट बारह। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो एक्चुअली आज ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है कि मैं सामने आई हूँ एंड मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी से। एंड जो चीज़ मेरे साथ हुई मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो, इसी की वजह से मैं ये अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था एंड उसका रिज़ल्ट क्या रहा, बाद में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से देखनी पड़ी, कितनी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसी के रिगार्डिंग मैं अभी यहाँ पर हूँ एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली। अभी रिसेंट में ही मेरी शादी हुई है नवंबर में। तो उसके थोड़ा दिन पहले, जैसे कि हम सभी लोग थोड़ा क्यूरियस रहते हैं कि लहंगा हमको लेना है एंड ऑल थिंग्स जो भी रहती हैं, तो मैं गई थी लखनऊ लहंगा लेने के लिए। एक्चुअली मैं लखनऊ की परमानेंट नहीं रहने वाली थी पहले, तो अभी मेरी शादी लखनऊ में ही हुई है, बट मैं लखनऊ गई थी लहंगा लेने के लिए। जैसे कि मैंने सुना था कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे लहंगा वगैरह रहते हैं एंड काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, तो लखनऊ गई थी मैं। लखनऊ में अमीनाबाद एक बहुत फेमस जगह है जो कि सभी लोग जानते हैं उस जगह के बारे में, बहुत फेमस जगह है। एंड मैं अमीनाबाद गई थी एंड वहाँ पर एक शॉप थी, एक शॉप जिसको मैं बाद में बताऊँगी, अभी पूरी चीज़ें मैं कहाँ सारी चीज़ें बताऊँगी। तो एक शॉप पर मैं गई एंड वहाँ पर मैंने एक लहंगा देखा। लहंगा मैंने उनकी शॉप पर कई सारे लहंगे देखे एक्चुअली। उन्होंने मुझसे बोला, वहाँ पर एक भैया थे, उन्होंने मुझसे बोला लास्ट में कि एक और लहंगा हमारे पास रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो हम वो दिखाते हैं आपको, बट उस टाइप का एक ही लहंगा है, तो वो आपके ही बजट में आएगा। एक्चुअली हमने उनसे अपना बजट पहले ही बता दिया था कि इतने इतने बजट में हमको लहंगा लेना है। तो वो कहते हैं कि इतने बजट में, मतलब आपके ही बजट में एक और लहंगा है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया मुझसे बोलते हैं कि वो लहंगा मैं दिखाता हूँ आपको, आपको पसंद आया तो ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ में मेरे हस्बैंड थे एंड मेरे सास ससुर एंड मेरी छोटी बहन, इतने लोग मेरे साथ गए हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे वो लहंगा दिखाया एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो इतना सुंदर लहंगा था। एंड हम लोगों ने उनसे उनका उसका प्राइस पूछा, तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 का है। अब उस लहंगे को देखकर, उस लहंगे में मैं अभी लहंगे का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, जब मैंने वो लहंगा ट्राई किया था उसका फ़ोटोज़ एक्चुअली मेरे पास है। भैया ने मना किया था कि आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, बट मेरी बहन ने ले लिए थे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की शादी की शॉपिंग चल रही है एंड कुछ ऐसे वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स लेंगे जिसको बाद में हम रील वगैरह बना के पोस्ट करेंगे। बस यही कंसर्न था कि उसने वो फ़ोटो ले लिए थे, क्लिक कर लिए थे। एंड एक बात ये भी थी कि लास्ट में जब हमने वो लहंगा फाइनल कर लिया, तो भैया भी कहने लगे कि ठीक है, अच्छा अगर आपका फाइनल हो गया है तो आप फ़ोटो ले सकते हो। फिर होता क्या है कि वो लहंगा मैंने उनसे पूछा और उन्होंने इतना कम प्राइस बताया एंड वी ऑल वर शॉक्ड। लाइक इतना ज़्यादा सस्ता लगता तो नहीं है ऐसा, बट ठीक है, हमको क्या था, जब शॉप वाला सामने से बोल ही रहा है कि इतने का है, तो हम एग्री थे कि ठीक है भाई, ये ठीक है। लहंगा इतना सुंदर था, उसका वर्क इतना सुंदर था, उसके साथ दो दुपट्टे थे एंड एक दुपट्टा था कटवर्क का नेट का जो कि सर से आने वाला था मस्टर्ड कलर का, एंड दूसरा दुपट्टा वेलवेट का था डार्क मैरून कलर का जो शोल्डर से आने वाला था। दोनों ही चीज़ें बहुत प्यारी थी। साथ में जो कमर पे लटकन रहते हैं वो भी थे एंड एक बेल्ट थी कमर पे बांधने के लिए, जो मोस्टली लहंगाज में होती है, उसके साथ सारी चीज़ें थी। चीज़ें फाइनल हो गई तो उसने बोला कि ये जो चुन्नी है आपकी कट वर्क वाली, इसमें ज़िगज़ैग टाइप का पैटर्न है लास्ट में, इसमें हम लास्ट में लट्टू लगवाएंगे चारों कॉर्नर पे, तो ये वाली चुन्नी आप हमारे पास छोड़ दो एंड जो आपका लहंगा है उसका भी ऑल्ट्रेशन होगा, आपका मेजरमेंट हम ले लेते हैं, ऑल्ट्रेशन के लिए आप हमारे पास छोड़ दो, 2-3 डेज़ में ले लेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम लोग लखनऊ के ही हैं एंड हम लोग लहंगा कलेक्ट कर लेंगे एंड जब भाई लोग तुम्हारे आएंगे एंड या फिर कोई विजिट करेगा लखनऊ तो वो ले जाएगा, कोई इशू नहीं है। ब्लाउज़ एंड शनील वाला दुपट्टा एंड साथ में बेल्ट उन्होंने मुझे दे दी, वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं लेके वहाँ से अपने घर आ गई एंड मेरा घर लखनऊ से लिटरली 3-4 घंटे का रास्ता है एंड मैं अपने घर पहुँचती हूँ। सो अराउंड 6-6:30 हो रहा था, मैं अपने घर पहुँची। और जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मेरी मम्मी जी का फ़ोन आता है मेरे पास कि लहंगे वाले का कॉल आया था एंड उसने तुम्हारा नंबर लिया है। वो जस्ट ये बोल रहा था कि वो गलत, मतलब गलती से मैंने दे दिया है लहंगा। एक्चुअल में हमें उस लहंगे का कॉपी बनवाना है, यानी उसी ब्लाउज़ का सेम कॉपी बनवाना है। ब्लाउज़ मैं आप स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। सो ब्लाउज़ का कॉपी बनवाना है एंड फिर हम उसको वापस कर देंगे, और ध्यान नहीं रहा हमको, वरना हम ले लेते। तो फिर मैंने बोला कि अब कैसे मैं दूँगी भाई, मैं तो यहाँ आ गई हूँ लेके, एंड मैंने लिटरली ये सोच लिया था कि मैं अगले दिन उसको स्टिचिंग के लिए डाल दूँगी, क्योंकि टाइम लगता है मेज़रमेंट्स वगैरह में एंड कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर
पहले से ही सब कुछ रेडी होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर उसको कॉल किया, उन्होंने मुझे नंबर दिया कि ये नंबर है उसका, कॉल करो उसको एंड उससे पूछो कि क्या बात है। मैंने उसको कॉल किया, वो मुझसे बोलता कि दीदी एक्चुअली लहंगा क्या है आपका सेम बनना था एक इसका, मेरे पास अब इसका पैटर्न नहीं बचा हुआ है तो आप मुझे दे दो एंड मैं इसका खाका खिंचवा लूँगा, कुछ खाका ही बोला उन्होंने कि मैं खाका खिंचवा लूँगा एंड उसके बाद में मैं आपको इसको वापस कोरियर कर दूँगा, आप मुझे वहाँ से कोरियर करो। तो मैंने कहा कि कोरियर करने तो अभी कोई नहीं जा पाएगा, रात हो गई है। तो वो मुझसे बोलता कि आप ऐसा करो बस पे रखवा दो, बस वाले को मेरा नंबर दे दो, मैं रात के 2 बजे भी ले लूँगा। मतलब इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था वो बंदा उस लहंगे का ब्लाउज़ वापस लेने के लिए कि वो रात के 2 बजे भी रेडी था। मैंने कहा नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई अभी नहीं आ सकता है। तो वो मुझसे कहता कि अगर कोई नहीं आ सकता है तो आप ऐसा करो मैं ही आ जाऊँगा, मैं आके ले लूँगा। वो मेरे से लहंगा यहाँ लेने आने के लिए भी रेडी था। इस तरह की चीज़ थी। हुआ क्या कि उस समय मेरे घर में थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, भाई वगैरह सब बिज़ी थे। तो वो मेरे से कहता है कि ठीक है, मैं एक बंदा वहाँ पे भेजता हूँ आपको, वो आपके घर से आके वो लहंगा लेके जाएगा, आप एड्रेस बता दो, ठीक है? तो विदिन 30 मिनट्स विदिन 30 मिनट्स वो बंदा आता है मेरे घर के गेट पे एंड मैं उसका फ़ोटो भी ले लेती हूँ। मैं उसको भी लगाऊँगी, स्क्रीनशॉट डालूँगी, मेरे पास पूरी चैट है, सारी चीज़ें हैं। वो बंदा आता है, मैं उसको लहंगा देती हूँ, मैंने उस बंदे का फ़ोटो क्लिक करके दे दिया व्हाट्सएप पे, पूरी मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊँगी। दे दिया मैंने एंड मैंने उसको बोल दिया कि भैया ये लहंगा लेके गए हैं। तो वो मुझसे कहता है कि हाँ आपका एहसान है, मैं आपका एहसान नहीं भूलूँगा एंड आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी हेल्प की। इस तरीके की थोड़ी-सी बटरिंग टाइप वो करता है। फिर कहता है मैं आपका जैसे ही खाका खींचेगा मैं तुरंत आपका भिजवा दूँगा। मैंने 2-3 डेज़ वेट किया। जब मैंने फ़ॉलो अप किया, मैंने बोला कि भाई आपने भेजा नहीं, तो कहता है वो खाका खींच रहा है और टाइम लग रहा है, आप चिंता ना करो मैं भेज दूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है, ग्राहक नहीं खराब होने दूँगा मैं। मैं सैटरडे को गई थी, सैटरडे में ही उसने मुझसे वापस ले लिया। मैं फिर थर्सडे या वेडनेसडे में फिर से पूछती हूँ उससे 3-4 दिनों के बाद में, तब वो बोलते हैं कि खाका खिंच जाएगा तब मैं भिजवा दूँगा। उसके बाद क्या होता है, एक दिन उसका खुद से मैसेज आया, 1-2 दिन के बाद। मैं उससे बोलती भी हूँ कि 3 डेज़ हो गए हैं, कैसे मतलब इतना इतना टाइम हो गया है, आप कैसे मैनेज करोगे? मुझे लेट मिलेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो कहता है मेरे से कि गुड मॉर्निंग दीदी, वो ऐसा था अभी-अभी कारीगर का फ़ोन आया था एंड कारीगर ने बोला है कि वो लहंगे का कपड़ा ख़राब था, हम आपके लिए उसी डिज़ाइन में दूसरा लहंगा बनवा रहे हैं और दूसरे लहंगे का वीडियो उसने मुझे जो दिया है, वो वीडियो देखिए आप। ये देखिए, उसी का ही सब्स्टिट्यूट है हमारे पास ये। बाकी आप नाराज़ ना होइए, इसमें खाली फ़र्क ये उसका दुपट्टा कटवर्क बॉर्डर था और ये इस पे चौड़ा बॉर्डर आपका आ रहा है, अलग से चौड़ा डबल बॉर्डर, बल्कि ये उससे मेरा 2000 बल्कि कॉस्टली ही है। बाकी आप देख लो, आप अगर मना करोगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन एकदम सेम टू सेम है, कोई भी 19-20 फ़र्क नहीं है इसमें। तो आपने वीडियो देखा, ये वो लहंगा था एंड वो लहंगा जो मैंने पहले आपके साथ अभी शेयर किया स्क्रीनशॉट, क्या डिफरेंस है इसमें, आप खुद ही से कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये सेम लहंगे हैं। वो मुझसे कहता है कि वो सेम लहंगा सेम कॉम्बिनेशन में मैंने बनवा लिया है, आप ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क आपको लग रहा है। सामने से आप देखिए आके, भाई मेरा तो लिटरली दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या है। मैं उसको कॉल पे कॉल कर रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं उसकी। कॉल पे कॉल कर रही हूँ, मैं उसको बातें सुना रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसा क्यों किया आपने, मुझे ख़राब ही चाहिए, मुझे ख़राब लहंगा ही दे दो। मैंने अपने इन-लॉज़ के पास फ़ोन किया, तो वो भी थोड़ा-सा शॉक हुए इस चीज़ को देखकर। उन्होंने तुरंत उसकी शॉप पे गए एंड उससे पूछा कि वो लहंगा कहाँ है? तुम मुझे वो लहंगा दिखाओ, जहाँ पे ख़राबी है तुम दिखाओ, हम उसको डिफेक्टेड ही ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन पहले वो लहंगा ठीक था, जब हमने ट्राई किया वो डिफेक्टेड हो गया, हम डिफेक्टेड ही ले लेंगे, तुम दिखाओ। नहीं दिखाया उसने। बोला कि ब्लाउज़ दिखाओ, नहीं दिखाया। वो कारखाने में है, कारखाना बंद है। मतलब जस्ट 2 घंटे पहले वो मुझसे कह रहा है कि कारखाने से फ़ोन आया है कारीगर का, वो खाका खींच रहा था और आपका डैमेज है, कपड़ा अच्छा नहीं है। 2 घंटे बाद कहता है कि कारखाना बंद है, आज वर्क नहीं हो रहा, कारीगर छुट्टी पे है। झूठ की भी एक सीमा देखिए आप, इंसान खुद ही के झूठ में खुद फँस गया। उसके बाद इतनी ज़्यादा बहस हुई वहाँ पर कि हमको वही लहंगा चाहिए, वही लहंगा चाहिए। नहीं माना। एट लास्ट खुद से ही कहता कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड की शेरवानी भी वहीं उसी की शॉप से ही ली गई थी। दोनों ही चीज़ों का पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका था। लास्ट में फिर हमको नहीं समझ आया कि वो दूसरा लहंगा हम उतने में लें। फिर हमने उसको बोल दिया कि ठीक है, पेमेंट वापस कर दो, हम कुछ और देख लेंगे। उसके बाद उसने पेमेंट वापस कर दिया एंड पेमेंट वापस करने के बाद में भी उसने एक बार ये नहीं कहा कि वो लहंगा देख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या ख़राबी थी, मुझे आज तक नहीं पता। उसके बाद उसने कोई फ़ोन भी नहीं रिसीव किया एंड कुछ नहीं। तो बस जस्ट कंसर्न ये था मेरा इस चीज़ को शेयर करने का आप लोगों से
कि कभी भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो करो ही मत गाइस। मतलब ऑल्ट्रेशन के नाम पे वो अपने पास रखा उसने लहंगा, एंड ऑल्ट्रेशन के नाम पे रखने के बाद वो इस तरीके की चीज़ करेगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि कुछ ऐसा होगा मेरे साथ, लहंगे में ही स्कैम हो जाएगा। एंड कभी भी लाइक शादी जैसी चीज़ में अगर आप कहीं से शॉपिंग कर रहे हो तो भाई ट्रस्ट की दुकान से करो। किसी ने दुकान वो सजेस्ट की थी इसलिए हम उसके यहाँ गए थे, एंड उसके यहाँ बहुत सारी शॉपिंग की थी, बहुत सारी शॉपिंग, मतलब सभी सूट्स वगैरह एंड साड़ीज़ वगैरह वहीं से ली गई थी। उस बंदे ने इस तरीके की चीज़ करी कि ट्रस्ट हट गया भाई। लखनऊ में ही वो शॉप है, लहंगा घर करके नाम है उसका। तो उसने इस तरीके की चीज़ करी है कि मेरा विश्वास उठ गया बिल्कुल। उसके बाद मैं तो घर पे थी, फिर मैं अगेन लखनऊ गई, मैंने पूरा ढूंढा। एंड एक चीज़ होती है गाइस कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चढ़ जाती है ना, फिर उसकी जैसी कोई चीज़ आपको नहीं दिखती। फिर मैंने वो लहंगा पूरी पूरी अमीनाबाद में ढूंढा, नहीं मिला मुझे, उस टाइप का नहीं मिला। एट लास्ट मैंने एक दूसरा लहंगा पसंद किया, एंड उसका भी मैं शेयर करूँगी, मेरा जो ब्राइडल लुक है। एंड अगर आप चाहे तो आप देख भी सकते हैं, कुछ शॉर्ट्स वगैरह मैंने डाले हुए हैं, वहाँ पर वो लहंगा आपको दिख जाएगा जो मैंने फाइनली परचेज़ किया था एंड फाइनली मैंने जो लिया था। तो फिर उसके बाद में ठीक है, हो गई चीज़ हो गई। बट मैं ये चीज़ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो इन फ्यूचर। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी कहीं पर भी आप जाइए लहंगा वगैरह लेने के लिए तो फुल पेमेंट मत करिए, कभी भी फुल पेमेंट मत करिए। उनको बोलिए कि ऑल्ट्रेशन के लिए लहंगा आपके पास पड़ा हुआ है, मैं आपको आधा पेमेंट अभी दे रही हूँ, आधा पेमेंट मैं आपको बाद में दूँगी। एंड ठीक है, लहंगा छोड़ दीजिए, दुपट्टा अपना साथ में ले लीजिए कि हाँ भाई दुपट्टा हमको दे दो। एंड उसके बाद ही हम जो है जाएंगे शॉप से। मैंने गलती ये की, अगर वो दुपट्टा मेरे पास होता तो शायद से वो लहंगा उसको मुझे देना पड़ता, क्योंकि उसने वेलवेट का दुपट्टा तो बनवा ही लिया होगा, उसका खुद का कारीगर है। बट बस गाइस यही कहना चाहूँगी कि आप इतने स्पैम लोगों से बच के रहिए, ठीक है। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए अपनी चीज़ों को लेके। मैं बहुत बुरा फंस गई थी, मैंने उसी सेम लहंगे की ज्वेलरी भी परचेज़ कर ली थी। एंड उसके बाद मैंने कैसे कैसे मशक्क़त की है, मैं कैसे शॉप पर जाके मैंने ज्वेलरी चेंज करवाई, मैंने सारी चीज़ें हैंडल की, बहुत मुश्किल हुई मुझे। बार बार मुझे लखनऊ जाना पड़ा 2-3 टाइम्स, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, मेरे पैसे बर्बाद हुए। उसने तो मुझे ओरिजिनल पैसा दे दिया, बट जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद हुए टिकट वगैरह के, वो मुझे कौन देगा। उसको लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको इससे कुछ भी सीख मिली हो गाइस तो लाइक कर दीजिएगा एक, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी शादी में इतनी अनबिलीवेबल चीज़ें हुई हैं ना कि एक और इतना बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ मेन शादी वाले दिन। मैं वो भी जस्ट आपसे शेयर करूँगी कुछ टाइम के बाद। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए।